हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब विभिन्न पार्टी के नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने आज नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों के दौरे किए और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने आज नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा कर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। ये जनसभाएं अजय सिंह चौटाला के जलपान के स्वागत पर आयोजित की गई थी। इन दौरों के दौरान अजय सिंह चौटाला का ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत भी किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद अजय सिंह चौटाला ने कहा कि लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में लोगों का एक ही मुद्दा था कि भाजपा को हराओ और ये मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच था, जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर वे हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। अब तक 36 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा से किसी भी तरह कोई समझौता उनकी पार्टी नहीं करेगी। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोगों को झूठे वायदे कर रहे हैं और उन्हें बरगला रहे हैं, जबकि बुनियादी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। जेजेपी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची को लेकर उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को बैठक बुलाई गई है और जल्द ही टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पे दो राजनीतिक दलों के बीच में था। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी हराओ और कांग्रेस को जिताओ के नाम पर वोट डाले। मोदी हराओ के नाम पर किसान ने, एससी कम्युनिटी ने, माइनॉरिटी ने एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। परंतु स्थानीय विधानसभा के चुनाव जो हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के हैं। इसमें आपको निश्चित तौर पे बदलाव देखने को मिलेगा और ऐसा भविष्य में भी होता रहा है। मैंने अब तक 36 विधानसभा क्षेत्रों के इस तरह के कार्यक्रम किए हैं और लगातार जारी है। रोजाना एक विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसको चलते हुए मैं कह सकता हूं कि इसके सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बीजेपी के साथ भविष्य में कोई समझौते नहीं, बीजेपी के साथ कोई समझौते की बात नहीं। आज आपके समक्ष मेरे से पूर्व सूबेदार जी ने बताया कि नॉन स्टॉप हरियाणा की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजाना बड़े बड़े विज्ञापन छपवा करके रोजाना बड़ी बड़ी जनसभाओं में करते हुए घूम रहे हैं और झूठे लॉलीपॉप देने की बात करते हैं। पिछली सरकार के अपने फैसलों पर रोजाना यू टर्न करते हैं। ये लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जबकि बुनियादी स्तर पे इस तरह के कोई काम नहीं है। मौजूद में 90 विधानसभा पे चुनाव लड़ने की तैयारी है, कब तक पहली सूची जारी होगी? बहुत जल्दी 28 तारीख को हमने इसके सिलसिले में मीटिंग बुलाई है और उसमें बैठ कर के निर्णय करेंगे। ये चुनावी प्रक्रिया में होता रहता है। आज कांग्रेस में एक एक सीट पर 50-50, 60-60 दावेदार दावे कर रहे हैं। क्या वो टिक पाएंगे? आप देखना, अब वहाँ से दल बदल का सिलसिला शुरू होगा। ये सिस्टम है, चुनाव के दौरान होता है। इस मौके पर जेजेपी के जिला प्रधान मनीष शर्मा ने कहा कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने आज नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा किया है और इन दौरों के दौरान भारी संख्या में लोगों का समर्थन भी मिला है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। आने वाले 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश की सभी 90 की 90 विधानसभाओं में जनसंपर्क के कार्यक्रम चले हुए हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज नांगल चौधरी हल्के के कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष के थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों के बीच में आ रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह का रुझान मिल रहा है?
आप देख रहे हैं आज ये पहला हमारा कार्यक्रम था राष्ट्रीय अध्यक्ष का बनियाड़ी गांव में। जिस तरीके से लोगों ने पलक पावड़े बिछा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया है, जिस तरीके से लोगों ने एक जलपान के कार्यक्रम को एक जनसभा का रूप दे दिया है, तो इससे तो मैं ये कह सकता हूँ और आप भी सोच सकते हैं कि जननायक जनता पार्टी प्रदेश की चाबी लेके जाएगी और चंडीगढ़ विधानसभा का ताला जननायक जनता पार्टी की चाबी से ही खुलेगा।